मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं अवाम दोस्त। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारे माशरे में कहाँ पर बिगाड़ पैदा हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल ने जन्म लिया, जिसकी वजह से आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं और एक बहुत ही अजीब व गरीब सी सिचुएशन है जिसके अंदर से हम गो थ्रू कर रहे हैं। पहले हमारे माशरे में एक कल्चर चला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। हमने देखा कि मर्द हजरात जिनकी इनकम एक हैंडसम अमाउंट है जो वो कमाते हैं, उसके बाद वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जिसके बारे में हमारे इन्फ्लुएंसर्स कह लें, हमारी सेलिब्रिटीज़ कह लें, काफ़ी ज़्यादा वोकल थे कि लड़कियाँ और वो लड़कियाँ जो कि शादीशुदा नहीं हैं वो उन लड़कों के या उन मर्दों के पीछे आजकल ज़्यादा हैं जो कि ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जिसकी वजह से उनका घर बर्बाद या ख़राब हो रहा था। फिर हमने ये देखा कि हमारे माशरे में एक और चीज़ है जो कि आहिस्ता आहिस्ता पनप रही है और अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है, वो है ख़वातीन की जानिब से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का किया जाना, जिसकी वजह से हमें आए रोज़ ऐसी बहुत सी खबरें सुनने को मिलती हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ख़वातीन की जानिब से, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करती हों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की न्यूज़ आती है। उसके बाद या तो जो आप कह लें कि आपके मर्द हजरात होते हैं या तो वो खुदकुशी कर लेते हैं, जो शौहर होते हैं वो खुदकुशी कर लेते हैं, या बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे सामने हैं जहाँ पर गैरत के नाम पर ख़वातीन को या अपनी बेगमात को कत्ल कर दिया जाता है। अभी हालिया दिनों ही हमने एक वाक़या देखा जिसमें दो दरिया पर हम दोनों बच्चों समेत शौहर जो है वो उसने ख़ुदकुशी की, और जब उस मामले को डिगन किया गया तो पता यही चला कि उसकी जो वाइफ है वहाँ पर वो उसके साथ चीट कर रही थी, जिसकी वजह से जो है वो इसने ये इंतहाई कदम उठाया। आखिर हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा क्यों हो रहा है? हम अपनी जो हमारा कल्चर है, हमारी जो रूट्स है, उससे हम आखिर कहाँ से इतना दूर हो गए कि हम लोगों ने वेस्ट कल्चर इस हद तक अडॉप्ट कर लिया है कि आज हम जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे ताल्लुकात हमारे पार्टनर्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी फैमिलीज़ के साथ, ख़ानदानों के साथ, ये जो पूरे के पूरे ताल्लुक़ ख़राब हो रहे हैं, इसकी आखिर बुनियादी वजूहात कहाँ पर हैं और क्या हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे, मुख्तलिफ राय लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है आवाम की राय, तो आइए आवाम के पास चलते हैं और इनकी राय लेते हैं। सर जी, मुझे एक बात बताएं, हमारे माशरे में हम एक बुनियादी तौर पर चीज़ देख रहे हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं, मर्द या ख़ातून, कोई भी मर्द का कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ख़ातून का कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ये बुनियादी तौर पर वजह क्या है इसकी कि ये हमारे माशरे में किस तरीके से आप कह लें कि आ गया है कि अब हम इसको बड़ा नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं, या हमने देखा बड़ा नॉर्मलाइज़ हुआ है ये? इसका एक रीज़न तो यही लगता है कि जो वेस्टर्न जो हमारे ऊपर उसके असरात हैं उसकी वजह से थोड़ा लोग दीन से भी दूर हो गए हैं। मेरा ख्याल से दीन से दूरी जो है ना वो ज़्यादा वजह है इसकी। अगर आप दीन से दूर होंगे फिर कोई भी कल्चर हो, कुछ भी हो, आप इजीली अडॉप्ट कर लेंगे। तो जिस तरीके से हम पहले देखते थे कि ख़वातीन कोई भी काम करने से पहले 200 बार सोचती नहीं कि हमारा घर ख़राब होगा या बच्चों के बारे में सोचा जाता था। अब हम देख रहे हैं कि ख़वातीन इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती हैं, वो कहती हैं जो होगा देखा जाएगा, लेट्स डू इट। वो आई थिंक यही वजह है जैसे आपने बताया ना कि अगर वो ये सोच रही हैं कि लेट्स डू इट करके देखते हैं, तो वो दीन से दूरी है। मेरा बार बार वही जवाब है इसके ऊपर कि जब वो वेस्टर्न और इन जगहों को देखती हैं कि भाई वहाँ पे किस तरह का कल्चर है, उसको अडॉप्ट करती हैं, तो उनको एक तरह से एक नई चीज़ मिल रही है। हमारा शुरू से इस्लामी और दीनी माहौल रहा है, तो आई थिंक उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। और अगर हम अपने दीन के हिसाब से चलें, हम अपने नबी के बात को फॉलो करें, तो इंसान कितनी भी किस तरह के भी माशरे में हो, भले हमारा अपना मुल्क ना भी हो, किसी और कंट्री में भी हो, तो वहाँ पे भी लोग इन चीज़ों को जब फॉलो करते हैं तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका भाई। यहाँ पर जो है वो जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, अमूमी तौर पर लड़कों की जानिब से, मर्दों की जानिब से या आवाम की जानिब से एक ही बात की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है भाई शादीशुदा है? जी जी। कितना अर्सा हो गया? हमें 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, माशाल्लाह। बच्चे हैं? हाँ, 2 बेटी है माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। मुझे ये बताइएगा कि हमारे माशरे में आजकल जो हम देख रहे हैं, पहले दौर में होता था कि शादी हो गई, अब जब तक जो है वो बच्ची को बता कर भेजते थे कि भाई अब आपकी जो है ना वहाँ से वो ही आएगी, मैयत ही आएगी। तो अब हम देख रहे हैं कि माशरा जो है हमारा इस तरीके की तरफ या इस दौर की तरफ जा रहा है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मर्द और ख़ातून दोनों शादीशुदा होते हैं।
मर्द किसी और से बात कर रहा है, खातून किसी और से बात कर रही हैं, और ये वाला कल्चर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होता हुआ नज़र आ रहा है हमारे माशरे में। बहुत सारे केसेस भी हम देखते हैं जहाँ पर जो है वो मर्द हज़रात तलाक दे देते हैं जब पता चलता है चीटिंग का, खातून की जानिब से चीटिंग किया जाना बड़ा नॉर्मल किया जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको, कहाँ से आ रहा है ये कल्चर? ये तो इसमें इतना मसला नहीं है, मसला ये है मोबाइल का। देखिए मोबाइल का इस्तेमाल, आप बताऊँ बीवी को बोले कि आप मेरा भी इस्तेमाल करें, शौहर बोले मेरा कोई मसला नहीं। ये जब बीच में मामला आ जाएगा तो दोनों एक दूसरे पे शक नहीं करेंगे। शौहर भी अपना मोबाइल यूज़ कर सकता है, बीवी भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। जहाँ शक पैदा होता है वहाँ बताऊँ रिश्ता टूटता है। ये बताइएगा कि हमारे माशरे में हमने देखा है आजकल ख़बरों में भी इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जहाँ पर मर्द और ख़वातीन शादीशुदा होने के बावजूद भी जो आप कह लें कि ताल्लुकात बाहर कायम करते हैं। ये बताइएगा कि हमारे माशरे में कहाँ से आ रहा है और इससे क्या नुकसानात हो रहे हैं? ये तो यूरोप कंट्री से आ रहा है। देखो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि बंदा वो कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो जाहिर सी है वो घर के मामलात भी होते हैं, मजहबी माहौल नहीं होता और माहौल बन जाता है। अब यूरोपीय माहौल होता है तो फिर वो मामला ख़राब ही हो जाते हैं, आगे वो मामला ठीक नहीं होते। तो अच्छों की सोबत में बैठेंगे तो फिर वो अच्छी माशरा बनेगा, गलत सोबत में बैठे तो गलत बनेगा। तो यही है, यही वजह है। तो ये आपको क्या लगता है इससे नुकसान क्या होता है? आपने एक कदम उठा लिया, आप इस तरह के किसी मामले में इन्वॉल्व हो गए, उससे अब आपकी अपनी पर्सनालिटी पे, आपके इर्द गिर्द आपका शौहर है, आपके बच्चे हैं, आपका ख़ानदान है, माँ बाप हैं, ससुराल है, वहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? वो किस हद तक मुतासिर होता है? वो तो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है ना। देखो घर से बच्चों के भी जब हट जाता है, वो बंदा कहीं का रहता नहीं, कारोबार से भी जाता है, घर से भी जाता है, कहीं इसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। वो क्या होता है फिर वो डिप्रेशन का मरीज़ बन जाता है, वो ख़ुदकुशी कर लेता है। बस इसका आखिरी हल यही है। मगर कोशिश करना चाहिए कि इस चक्रों में पड़े ही नहीं, अच्छे माहौल से वाबस्ता होगा तो अच्छे नताइज बरामद होंगे, गलत होगा तो ऐसे ही होगा। ठीक है जी, यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बताइएगा आजकल जिस माहौल में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जी वहाँ पर शादी का होना, पहले होता था शादी को हम बड़ा मुकद्दस रिश्ता समझते थे, मियाँ बीवी का बड़ा एक मजबूत ताल्लुक़ होता था। जी आजकल हम देख रहे हैं कि ये इतना नाजुक हो गया। आजकल हर मियाँ बीवी अगर साथ भी हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, मियाँ किसी से बात कर रहा है, औरत जो बेगम है वो किसी और से बात कर रही है। फिर हमारे पास ऐसी खबरें भी आती हैं, फिर खुदकुशी के केसेस भी पड़ रहे होते हैं। तो ये बताइएगा ये जो कल्चर आ गया है हमारे माशरे में, कहाँ से आया, हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है ये? बस ये टीवी फिल्में ड्रामा देख देख के यार, पाकिस्तानी ड्रामे ही ऐसे हैं लोगों को बर्बाद करने के लिए। उनका यही काम है, उसी में जो दिखा रहा है उसी पे दुनिया चल रही है, सब उसी पे ही चल रही है। तो ये इसका खात्मा कैसे मुमकिन है, और ये हमारे माशरे में जो आ रहा है जी इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? इसकी रोकथाम ऐसे मुमकिन है, घर पे जो टीवी है, केबल है, नेट है, मोबाइल है, इनका इस्तेमाल जितना कम से कम ज़्यादा हो सके आप उसको कम करें तो उससे बेहतरी आएगी। ये मोबाइल ही सत्यानाश कर रहा है सबका, मोबाइल में ही सब कुछ है, उसके अलावा क्या है? पहले के दौर में ये चीज़ नहीं थी तो इसलिए उस टाइम ये चीज़ें भी नहीं थी। आज मोबाइल है, मोबाइल से सब कुछ हो रहा है, बंदा कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बात कर रहा है, सब उसी से ही है। ये सारा सत्यानाश मोबाइल है। आपको लगता नहीं है हम अपने कल्चर से बड़ा दूर हो गए हैं? हमारी ये रूट्स ही नहीं थी। बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब ये जो चीज़ें हो रही हैं इससे आपने, जिस तरह हम केसेस भी देख रहे हैं, जी अब यहाँ पर आपने किसी के साथ किसी खातून का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, शादी के बावजूद भी जी कहीं पर आपका रिलेशनशिप है, तो ये वाली जो ख़वातीन के अंदर आप कह लें दलेरी आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? ये दलेरी नहीं है, बस इसको क्या कहें, ये वही है, दीन से दूरी है, और क्या है। दीन के अगर बंदा करीब होगा तो इंसान के दिमाग में ऐसी कोई बात ही नहीं आएगी। जब दीन से दूरी होगी, सबसे पहले तो हमारा काम है दीन पे चलना। जब दीन पे नहीं चलेंगे तो फिर बेहयाइयाँ तो होंगी ना। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो बंदा 5 से नमाज स्टार्ट करे। मैं हूँ, आप हो, ये नहीं कि किसी पे तंज है, सबसे पहले खुद करे, उसके बाद फिर दूसरे को बंदा मशवरा दे। तो ये सब इसी का ही है, एक बुनियादी वजह है। बिल्कुल ऐसे, सबसे बड़ी वजह ही, सबसे बड़ी वजह है, छोटी वजह नहीं है। ठीक है जी, यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके उनकी ज़रा राय लेने की कोशिश करते हैं इस मौजू पर। चूँकि मौजू थोड़ा सा सेंसिटिव है, लेकिन चूँकि अभी हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है तो डेफिनेटली इस पर क्या होना चाहिए। आप ये कह लें कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हमारे माशरे में होती है तो उसके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है कि एक ऐसे आप कह लें कि चीज़ के अंदर आप अपना
या कोई ऐसी सोच आपके दिमाग में आती है जिसके बाद जो है वो आपको कोई और चीज़ नज़र नहीं आती, पूरे का पूरा घर, पूरे का पूरा ख़ानदान इससे तबाह हो रहा है, लोगों की जानें इससे जा रही हैं, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, लोग दूसरों की जानें लेने पर इस पर जो है वो मजबूर हैं। तो इस पर भी ज़रा आवाम की राय लेकर उनसे वेलकम बैक जी। अभी मेरे साथ मौजूद हैं नादिया नदीम अलवी साहिबा, जो कि मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, और जिस तरह के टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जहनों में हैं और हमें लगता है कि ये एक बुनियादी तौर पर वजह हो सकती है, हम उस पर उस तरीके से बात नहीं करते हैं। तो नादिया जो मेरे साथ मौजूद है, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नादिया, मुझे सबसे पहले बताइएगा, ये जो आजकल हमारे कल्चर में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा आप कह लें तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ मर्द हजरात की जानिब से बल्कि ख़वातीन की जानिब से भी, इसकी बुनियादी वजह आपको क्या नज़र आती है? मुझे लगता है सबसे पहले जो मेन रीज़न है वो है कम्युनिकेशन गैप। क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम होता है, जब तक हम उसे बताएंगे नहीं, हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो सामने वाले को कैसे, बहुत दफ़ा मैंने ये वर्ड सुने हैं कि तुम्हें ये महसूस कर लेना चाहिए था। कैसे भाई, वो चाहे वो बीवी है चाहे वो शौहर है, वो इंसान ही है ना, वो कैसे फ़ील कर ले, हर बात तो नहीं फ़ील। तो सबसे पहला रीज़न मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप। हम आपस में एक दूसरे से बात करने से बहुत कतराते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे से बाहर वही सेम बात जाके कहने से नहीं घबराते। तो सबसे बड़ा एक मेन रीज़न कम्युनिकेशन का। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरीके से मैंने अभी आपसे बात की ना कि पहले मर्द हजरात थे, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे हमने इंटरव्यूज़ देखे या बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हमने देखी हैं कि मर्द को जो है वो दूसरी शादी की इजाज़त या दूसरे निकाह की इजाज़त ख़वातीन की जानिब से, बेगमात की जानिब से नहीं मिलती, लेकिन वो इस बात पर कहीं ना कहीं इत्तफ़ा कर लेती हैं कि चलो हमारे हस्बैंड का अगर अफेयर है तो दैट्स फ़ाइन। तो ये आपको लगता है नहीं आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है चीज़ों को? मुझे ऐसा लगता है बहुत दफ़ा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम बहुत ज़्यादा उस जगह आ चुके हैं कि हम सोशल मीडिया पे जो दिखा रहे हैं हम उसे फॉलो करने लगे, इन्फ्लुएंस होने लगे। मीडिया पे ड्रामों में जो हो रहा है हम उससे सीख रहे हैं, जबकि नहीं सीखना चाहिए। जो अच्छा है वो सीखें आप। तो जब आपकी सोसाइटी में चीज़ें नॉर्मलाइज करके दिखाई जाएंगी ना, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखें, जो सुनी सुनाई बात होती है उससे विजुअल का असर ज़्यादा होता है आपके ऊपर। और जो विजुअल हो रहा है वो ये हो रहा है क्योंकि ये मर्द है तो ये कर सकता है, इसके लिए अलाउ है, क्योंकि सोसाइटी ने ये सिखा दिया उस औरत को भी कि यार कोई बात नहीं ना, मर्द है ना, ये कर सकता है, इसको तो वैसे भी अल्लाह ने 2-4 की इजाज़त दी हुई है, तो कोई बात नहीं। दूसरा, औरत ये सोच रही है कि चलो यार अगर शादी कर लेगा तो लाके बिठा ही देगा सर पे शायद, ठीक है, या कल को वो मेरे बच्चों, मेरे घर या मेरी ज़िंदगी पे उसका हक आ जाएगा। अभी एटलीस्ट वो जाएगा, मिलेगा जुलेगा और वापस आ जाएगा, मेरा एटलीस्ट घर बच्चे बचे रहे। तो इस वजह से वो औरतों को कहीं कहीं लगता है कि वो समझे ना होने से चलो इतना ही तो हो रहा है ना, कोई बात नहीं, गुजारा। अब जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं ना, पहले मर्द हजरात में कल्चर था, अब आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखें ना तो इस तरह की ख़बरें रिपोर्ट हो रही होती हैं कहीं ना कहीं के, जैसे मैं आपसे बात करी थी कि पहले ये आप कह लें कि एक स्पेशल क्लास थी हमारी जहाँ पर हम ये चीज़ें देखते थे। अब ये जो ख़वातीन की जानिब से बढ़ते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, ये क्या हैं? क्योंकि इससे तो ऐसा लग रहा है कि आजकल जो शादी, जिसको हम बड़ा मुकद्दस रिश्ता कहते थे और वो कहते थे कि नहीं बड़ा नाजुक रिश्ता भी होता है लेकिन दूसरी तरफ उतना ही मजबूत रिश्ता भी है, अब ये इस तरह के कल्चर में कि इस तरह लगता है कि हर इंसान के या हर रिश्ते में ना ये ओपन मैरिज टाइप सिस्टम आ गया है कि भाई मर्द शोहर जो है वो कहीं और लगा हुआ है, बेगम जो है वो कहीं और लगी हुई है, लेकिन कहने को उनकी शादी हुई भी है। ऐसा इसका बहुत बड़ा रीज़न्स तो ऑब्वियसली बहुत सारे हैं। एक रीज़न मुझे जो लगता है वो ये है कि जब हम किसी चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं ना तो फिर उसके गिर्द हर चीज़ घूमना शुरू हो जाती है। आपने पहले मर्द को नॉर्मलाइज किया ना तो औरत उस जगह उस ज़िद पे आई कि अगर इसके लिए ये हो सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं हो सकता। वो जो एक कम्युनिटी एक टाइम पे हमारे यहाँ वो चीज़ बड़ी हाइप क्रिएट की कि औरत की अपनी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो आज हम उस जगह वाकई आ गए कि औरत कह रही है अगर ये मर्द कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे लिए क्यों अलाउ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि नादिया, जिस तरीके से हम बात करते हैं मर्द कुछ भी करे, कहीं ना कहीं जाके औरत के अंदर मादा होता है माफ़ कर देने का। औरत की जानिब से जब इस तरह की कोई चीज़ की जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपके रिश्ते ख़त्म, आपका घर टूटेगा, आपके ख़ानदान बर्बाद होंगे। औरत अगर करती है
तो उसके आप कह लें उसके नताइज बड़े डिफरेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बहुत आप कह लें दीदा दिलेरी के साथ ख़वातीन जो हैं, मतलब कुछ हस्बैंड जैसे नॉर्मली लोग ये कहते थे ना पहले कि हस्बैंड अगर मुल्क से बाहर है या वो कहीं जॉब कर रहा है 5-5 महीने, महीना 3-3 महीने घर नहीं आ रहा, वहाँ पर हम देखते थे कि इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते थे। अब तो मर्द सुबह जा रहे हैं, शाम में 6 बजे घर आ रहे हैं, लेकिन बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उसका। देखिए तो ये वाला जो हौसला है ख़वातीन में, ये कहाँ से है? देखें, जब आप माशरे में वही बातें जस्टिफाई करने लगते हैं ना, अब मेरे लिए तो जस्टिफाई ना औरत के लिए ये चीज़ है ना मर्द के लिए ये चीज़ है। मैं तो इस बात से ज़िंदगी में कभी भी एग्री नहीं करूँगी। मैं ये कहूँगी हाँ आप शादी करना चाह रहे हो ना, वो एक हलाल काम है, आपको अल्लाह ने इजाज़त दी, आप वो कर लो, ठीक है। और अल्लाह ने भी क्यों इजाज़त दी है उसकी भी शराइत है। हमारे यहाँ मर्दों ने ना अपनी मर्ज़ी का निकाल लिया कुरान में से, और वही वो बीवियाँ बेचारी हर वक्त सुनती रहती हैं। और क्या होता है, जब आप उनको हर वक्त एक टॉन्ट की तरह वो चीज़ एक मारते रहेंगे ना सर पे कि मुझे तो ये अलाउ है, मैं तो ये कर सकता हूँ, तो ये जो कर सकता हूँ वाली चीज़ है ना, तो वो फिर कहीं तो उसके भी दिमाग में लगेगी ना। तो जस्टिफाई तो ना औरत के लिए ना मर्द के लिए ऑब्वियसली, ठीक है। और घर इसीलिए ख़राब होते हैं क्योंकि देखें अल्लाह ने मर्द को ना एक अना लेके पैदा किया है जिसका मुकाबला औरत नहीं कर सकती। और इसी तरह अल्लाह ने औरत को बहुत इज्जत के साथ कुरान में, इस्लाम में जो हुकूक दिए हैं उसका मुकाबला मर्द नहीं कर सकता। मैं जैसे इस बात को कहती हूँ, अगर औरतें जो ये कहती हैं कि हमारे हुकूक, मैं ये कहती हूँ इस्लाम में जितने अल्लाह ने हुकूक कुरान में आपको दिए गए ना, इतने हुकूक कहीं नहीं है। अल्लाह ने जब आपको माँ बनाया तो उठा के जन्नत आपके कदमों में रख दी, इससे ज़्यादा और हुकूक क्या चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन वही बात है कि हम समझना नहीं चाहते, जो हो रहा है बस हमें भी वो ही करना है, चाहे वो गलत है। मर्द भी अगर कर रहा है तो मेरी नज़र में गलत है, औरत भी कर रही है। आप बाहर जो कर रहे हैं, आप ये सोचें ये जो घर टूटेगा, बच्चे बिखरेंगे, सबकी लाइफ बिखरेगी, उससे बेहतर नहीं है कि आप वो कम्युनिकेशन गैप जो उसको फिल करने की आपस में कोशिश करें, ना कि उनको भी चाहिए मुझे भी कोई बाहर मिल जाए, मैं जाके अपने दुखड़े रो लूँ। वो फिर कह रही है, अगर उसको पता चल रहा है, या उसको कोई हस्बैंड सही भी है लेकिन क्योंकि वो उसकी सुनता नहीं है, उसकी चीज़ों को मानता नहीं है, तो वो कह रही है मुझे भी। और आप यकीन करें शाइस्ता, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे लोगों को फिर ऐसे लोग बाहर मिल भी रहे होते हैं जो आपके कंधे को थपथपा के कहते हैं आओ तुम अपने गम मुझे सुनाओ। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। मर्द को भी मिल रहे हैं, औरत को भी मिल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे ये बताएं, जिस तरीके से मैंने जो स्टोरीज़ देखी हैं, आपके पास तो पेशेंट्स आते होंगे, अब ख़वातीन हैं वो कहती हैं कि हमारे हस्बैंड्स हमें टाइम नहीं देते, या हमारे हस्बैंड से हमारी बनती नहीं है, हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो मैं ऑफ़िस जाती थी तो मुझे वहाँ पर जो है वो XYZ को पसंद आ गया है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, अब मैं डबल माइंडेड हो रही हूँ। ऐसी जो ख़वातीन आपके पास आती हैं, आप जब उनसे बात करती है, काउंसलिंग करती हैं, आपको क्या लगता है कहाँ पर मेजर गैप है जो फिल होने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इस तरह का कोई रास्ता लिया जाता है? शाइस्ता, सबसे पहले हमें ना अपने आप को सही करना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़े आराम से, मैं अक्सर जगहों पे ये सुन रही होती हूँ कि कोई बात नहीं भाई, अल्लाह ने भी तुम्हें कहा है अगर नहीं बनती छोड़ देना। ये जो हमने लोगों को दिमाग में बिठाना शुरू कर दिया है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, शादी के वक्त ही ख़ानदान वाले क्या आपके दोस्त साहब आपका ये कह के भेजते हैं, तो आपकी मेंटल आप कैसे लेवल आपका बराबर होगा। मैं तो एक बात कहती हूँ, आपके घर में आप 2 बहन भाई हैं, उनकी मेंटालिटी नहीं मिलती। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब 2 बहन भाई जो एक ही माँ बाप से पैदा हुए हैं, जब वो एक जैसे नहीं हो सकते, तो आप शौहर को कैसे कह सकते हैं या आप बीवी को कैसे कह सकते हैं कि उसका और मेरा माइंडसेट मैच नहीं होता। नहीं मैच होता, आप उन चीज़ों को डिस्कस करें, आप उन चीज़ों को, कुछ चीज़ों में आप थोड़ा झुक जाएं, कुछ चीज़ों में आप थोड़ा झुक जाएं, इसी तरह ज़िंदगी अच्छी होती है। मैं ये मान नहीं सकती, जो लोग रिलेशन में होते हैं, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको बाहर जाके क्या झुकना नहीं पड़ता होगा? आपको बिल्कुल झुकना पड़ता है, आपको बहुत दफ़ा अपनी अना, अपनी इज्जत दाव पे लगानी पड़ती है, लेकिन आप उस शख्स के साथ नहीं दाव पे लगा रहे जिसके साथ आप वाकई निकाम हैं। वहाँ आपकी पता नहीं कौन सी, चाहे वो औरत हो चाहे बेसिक प्रॉब्लम्स ये होते हैं ना, जो जितना मैंने देखा भी है और जितना मैंने सुना भी है कि अगर फॉर सपोज मैं किसी से बात कर रही हूँ, अब मैं अपने घर में हूँ, वो शख्स XYZ अपने घर पर है, अब मुझे टेंशन नहीं है कि हाँ उसने खाना खाया है, हाँ मैं पूछ ज़रूर लूँगी कि तुमने खाना खाया है, क्योंकि मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, वो बना के उसको उसकी बेगम नहीं देना है या उसके घर वालों ने उसको देना है, बट चूँकि वो एक आपको वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी वाली सिचुएशन होती है कि अच्छा चलो मैं अब सो रहा हूँ, अच्छा चलो अब मैं जाग रहा हूँ, अच्छा मैं काम पे जा रहा हूँ, अच्छा मैं क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुझे आपने बात की ना कि बाहर जाके लड़कियों को ऐसा लगता है या कि अब हमें कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, इस लड़के के साथ मुझे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप एक चीज़ से निकल कर दूसरी चीज़ में जाते हो तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, इससे तो पहले वाला ही अच्छा था। बिल्कुल। तो ये जो ख़वातीन हैं, अगर फॉर सपोज आपके पास कोई खातून आती हैं
और इस तरह के मसले होते हैं, होता है कोई कि वो जो एक स्टेटमेंट होती है ना, देयर इज़ नो कमिंग बैक, वही वाली सिचुएशन होती है या घर बच जाते हैं? मेरे पास कोई ऐसा केस आता है ना जबकि सिचुएशन यहाँ पे पहुँची हुई है कि जी मैं उसको पसंद करती हूँ या मैं उसको पसंद करता हूँ, और ये वाली सिचुएशन, मैं एक बात कहती हूँ कि अच्छा शादी करके देखो, फिर पता चलेगा। ये जो आपने भी कहा ना, एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत दफ़ा रिलेशंस में हो क्या रहा है, सब अपना अपना टाइम पास कर, एग्जैक्टली, ठीक है, अपना एक कंफर्ट जोन उन्होंने बनाया हुआ है कि वहाँ से आए, यहाँ पे कंफर्ट जोन मिल गया, वही है। जिम्मेदारी तो है नहीं ना, एक फ़ोन पे उठा के पूछ लेने में कौन सी जिम्मेदारी है। लेकिन जब वो लड़की आपके घर आई या उस लड़के ने उससे शादी की, आपको फिर एक दूसरे की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप खाली फ़ोन पे कह के, ऐसा नहीं है कि वो लड़का सुबह ऑफिस जा रहा है तो आप बड़ी सोती रहें कि मैं कॉल करके पूछा, अब आप उसके घर में मौजूद हैं। फिर क्या होता है, वहाँ से रिलेशन ख़राब होना शुरू होता है। मैं यही बात ऐसे लोगों को कहती हूँ कि अगर आप ये चीज़, जो घर में एक बैठा है या जो एक घर में बंदी बैठी है, उसके साथ आप ये कम्युनिकेशन कर लें, या एक बंदा ऑफिस से अगर थका हुआ आ रहा है, आप जो घर में एक बीवी बैठी हुई है, हमारे यहाँ ख़वातीन में भी एक बड़ा मसला है कि आप कहीं जाने के लिए तो आप बड़े अच्छे से तैयार हो जाएंगी, लेकिन जब वो बेचारा थका आ रहा 9 से 5 की नौकरी करके वापस आएगा तो उसको घर में एक मासी नज़र आ रही होती है, ठीक है, तो भाई वो फिर बाहर कैसे ना जाए, ठीक है। बीवी के लिए भी मैं यही कहूँगी कि एक इंसान सुबह से शाम तक आप बाहर हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन घर आएँ तो वो बेचारी जो आपके बच्चे आपका घर लेके बैठी हुई है, वो भी आपका वक्त चाहती है ना। आप उतना वक्त नहीं दे सकते, आप 2-3 घंटे उससे बैठ के ये पूछ लीजिए, आज तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, आज तुमने क्या किया। क्यों? क्योंकि वो फिर किसको सुनाए। नेचुरल साइकी है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, आपको एक कंफर्ट जोन चाहिए होता है, आपको कोई अपना चाहिए होता है कि आपको कोई पूछ ले एक दफ़ा कि तुमने आज क्या किया, अच्छा तुम थक गई हो आज, या तुम आज थक गए हो, अच्छा मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। आपको एक कंफर्ट जोन, लेकिन हम आपस में वो कंफर्ट जोन देते ही नहीं है, तो वो उधर भागे जा रहे हैं, ख़वातीन उधर भागी जा रही हैं, और माशरा क्या हो रहा है, सिर्फ खराबी की तरफ आ रहा है। और जिस तरीके से ऐसा लगता है, अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो ऐसा लगने लग गया है कि अब हम अपने जो हमारा रूट्स थी, हमारा जो कल्चर था, उससे हम कहीं बहुत ही आगे चले गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया नदीम अलवी साहब हमारे साथ मौजूद थी, और जिस तरीके से बता रही थी हमारे माशरे की जो बिगाड़ की बुनियादी तौर पर वजह बन रहा है। हमने देखा है बाहर जो हम मगरिबी कल्चर को अडॉप्ट करने के चक्कर में, वो कहते हैं ना, आधा तीतर आधा बटेर वाली सिचुएशन हो गई है। अब उन्होंने हमारा कल्चर अडॉप्ट कर लिया, वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हम अभी तक यही ढूंढ रहे हैं कि हमने अभी ज़िंदगी में आगे जाके करना क्या है। ये बुनियादी तौर पर हमारे जो माशरे, और साथ ही साथ ना सिर्फ हमारे माशरे बल्कि हमारे जहनों को जिस हद तक ख़राब कर रहे हैं, वो एक लम्हा फ़िक्रिया है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में बढ़ते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, जिनके बारे में कभी आप कह लें खुल के बात हो जाती है, कभी बिल्कुल भी बात नहीं होती, और कभी कोशिश की जाती है कि कोई ना कोई इसका एंगल निकाला जाए। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। बुनियादी तौर पर इनकी क्या वजूहात होती हैं ख़वातीन की जानिब से, जो बढ़ते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, ये जो है किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, माशरे में कहाँ पर बिगाड़ पैदा हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मिसेस खान। इनको वेलकम करते हैं और इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? सब लोग। मुझे ये बताइएगा मिसेस खान, ये जो ख़वातीन की जानिब से शादी के बाद होने वाले अफेयर्स हैं, जिस तरीके से हमारे माशरे में बढ़ रहे हैं, बुनियादी वजह क्या है इसकी? अच्छा, बुनियादी वजह तो मैं ये कहूँगी कि जो मर्द है ना, अगर बीवी को इज्जत ना दे, अगर बीवी के पूरे खर्चे ना उठाए, अपने सिगरेट, पानी, गुटके वगैरह सारा कुछ अपने तो खर्चे उठाए, और बीवी के जायज़ खर्चे ना उठाए, या लड़ाई करे, या घर में बैठकर उसको जलील करे, बहनों के सामने जलील करे, नौकरों के सामने जलील करे, और उसको लेट डाउन करे, और उस पर खामखा शक व शुबहात करे। एक तो तुम उसको पूरा उसको खर्चा नहीं दे रहे घर चलाने का, बच्चों के लिए नहीं दे रहे, तो वो बड़ी बददिल हो जाती है। औरत को अगर सब कुछ प्रोवाइड मिले और सुकून मिले तो वो दिमाग ख़राब है कहीं किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाएगी। अच्छा मिसेस खान, मैंने देखा है कि मतलब बुनियादी तौर पर जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, खर्चे भी पूरे हो रहे हैं, शौहर भी बहुत अच्छे हैं, बदतमीज़ी भी कोई नहीं करते, या मतलब हर तरह से जो है ना वो अकोमोडेट कर रहे होते हैं अपनी वाइफ्स को। उसके बावजूद भी जो वाइफ्स होती हैं उनकी जानिब से कहीं ना कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है।
ये तो चले आपने बात की ना कि खर्चे गालियाँ ये एक इशू है हमारे यहाँ, लेकिन वो जहाँ जिनको सब कुछ मिल रहा है उसके बावजूद भी वो अगर बाहर कहीं से किसी से अफेयर चला रही हैं तो क्यों चला रही हैं? अब यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि अफेयर तो किसी से हो रहा था, शादी कहीं हो गई। अब वो जो अफेयर होता है ना वो छूटता नहीं है। वो जो अपना प्यार होता है ना, वो औरत या वो मर्द जो होता है, मर्द भी जो उसको है चेज़ करता हुआ बाद में उसको कहीं ना कहीं मिलता है। वो चाहता है कि या तो उसका घर बिगाड़ दे, या वो चाहता है कि उसका कंटिन्यू रहे। उससे प्यार मोहब्बत थी, उससे चाहत थी, उसको उससे कुछ मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती थी, या कुछ उसको इस तरह का था कि कुछ उससे बातें कर लेता था, डिस्कस कर लेता था, वो उसको कुछ अच्छे उसके हल बताती थी या व्हाटएवर, उससे बातें करने में दोनों को मज़ा आता था। उनका एक बना होता था, इक्वेशन बन गया हुआ होता था, तो मेंटल कंपैटिबिलिटी थी कि वो दोनों चाहते हैं कि फिर भी शादी के भी बाद बातचीत करते रहे, चाहे वो मिलें या ना मिलें, या मिल भी ले वंस इन अ वाइल। लेकिन जो उनका पुराना फेयर होता है वो औरत बाज़ दफ़ा नहीं भूल पाती, या लड़का चेज़ करता करता उसको कहीं मिलता है, उसको ढूंढ डांट कर निकालता है और फिर उससे कांटेक्ट करता है। और औरत जो होती है वो इतनी इनोसेंट तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन औरत जो होती है कि वो चाहती है कि हाँ इससे मेरा फेयर था, या मुझसे इससे बात करके मुझे सुकून मिलता था, ये व्हाटएवर कुछ भी उसके अंदर नफ्सियाती प्रॉब्लम कह लें या कुछ भी प्रॉब्लम कह लें, इट्स अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ प्रॉब्लम। कुछ है कि वो उससे बात करने पे मजबूर हो जाती है और उससे वो बात करती है और कभी कभार मिल भी लेती है। तो यह देखा गया है कि पिछली जो मोहब्बतें हैं औरतें छोड़ती नहीं हैं। कि अच्छा मर्द जो है वो अच्छी पोस्ट पर है, लाखों कमाता है, तो अक्सर मर्द ये बात करते हैं ख़वातीन से, लड़कियों से स्पेशली, कि मैं अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हूँ, ये नहीं है मेरा, ये मसला है। तो हमने उसको ज़रा हमारे माशरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर कोई लड़का है, मर्द है, वो अच्छी पोस्ट पर है, अच्छा कमाता है, तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना इज़ ओके। पहले हमने वो नॉर्मलाइज़ कर दिया। अब हम अगर ख़वातीन की तरफ आ जाएँ तो अब हम देख रहे हैं हर नॉर्मल जो औरत घर पर है, जो जॉब भी नहीं कर रही, घर पर है, बच्चे पाल रही है, उसका भी कहीं ना कहीं जो है वो हम स्टोरीज़ में सुन रहे होते हैं, ख़बरों में सुन रहे होते हैं कि कोई ना कोई अफेयर सामने आ जाता है, फिर उसके बाद कत्ल हो जाता है या मारपीट हो जाती है या तलाक हो जाती है। इस तरह के केसेस हमारी ख़ुदकुशियाँ हो जाती हैं। ये देखें ना, औरतों का बहुत बड़ा कसूर है इसमें। मैं औरत को कहूँगी कि औरत का ही ये कसूर है, क्यों इतना किसी से फ्री हो और किसी से अपना अफेयर चलाओ और अपना घर बर्बाद करो, अपने बच्चे बर्बाद करो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। तो क्यों ऐसा आप सोचती हैं? आप अपने घर में खुश हैं तो घर में रहें ना। घर के 100 काम है, घर की इतनी चीज़ें हैं, इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों की पढ़ाई, घर को रख रखाव, सारा कुछ एक ना एक प्रॉब्लम घर में होता है। आप वो देखें, बजाय इसके कि आप दूसरों के घरों में जाकर उनके शौहरों से इश्क लड़ाएं, या कंवारे, इतनी बड़ी बड़ी औरतें इतनी उम्र की कंवारे लड़कों से इश्क चला रही हैं। मुझे तो ये कुछ समझ में नहीं आता कि ये तो वेस्ट में ज़रूर सुनते थे, वहाँ का कल्चर अब हमने अपनाया, अब हमारा कल्चर वो अपना रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने बाहर से ली हैं, ये चीज़ें हमें बाहर से। और जो ये टेलीफोन आ गया हुआ है ना, सबसे बड़ी बिगाड़ ये फ़ोन है। आप इजीली कांटेक्ट कर लेते हैं किसी से, या कोई मर्द अगर कोई हसीन औरत हो तो वो मर्द जो होता है उसको हंट करता है, उसको चाहता है कि उससे मरासिम बढ़ाए, चाहता है कि उससे बातचीत करे। वो खूबसूरत तो उसको लगती है, वो अट्रैक्टिव लगती है, वो बातचीत करने में बड़ी अच्छी है, वो बहुत प्यारी बात करती है। तो औरत भी जो है तो होती है ना, बड़ी नरम दिल की होती है। वो दिल फेंकता रहता, वो उसके कैच में कभी आ जाती है, कैच में आ जाती है। जब वो देखता है ये इतना मुझे प्यार कर रहा है, इतने अरसे से मेरे पीछे है, कभी कोई गिफ्ट भिजवा रहा है, कभी कोई अच्छी चीज़ें पोस्ट कर रहा है उसके लिए, कोई फ्लावर्स वगैरह ये वो, तो वो जो है वो देखती है, अरे इधर तो इतना प्यार मिल रहा है। वो उसके शौहर के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार हो उसके लिए। आदमी अब मर्द तो हर वक्त नहीं शो करेगा ना, हस्बैंड वो आउट ऑफ द वे जाकर उसको प्लीज़ करने के लिए शो कर रहा है, शोबाजी उसमें है। और मर्द तो बच्चों का बाप है, वो उसकी बीवी है, तो वो हर वक्त तो नहीं शो कर रहा।
वो शो किए जा रहा है तो वो समझती है अरे ये तो कोई फैंटेसी वर्ल्ड में मैं आ गई हूँ। अब ये मुझे कितना प्यार कर रहा है, मुझे गिफ्ट्स भेज रहा है, मेरा ख्याल रख रहा है, हर वक्त मुझसे पूछ रहा है तुम कैसी हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, या तुम्हें कहीं घुमा लाऊं, या तुम्हारा शौहर तो रात को आएगा, कहाँ लेकर जाएगा, चलो मैं ही चलता हूँ। तो उसको टाइम देता है, उससे बातें करता है और औरत फिर फिसल जाती है। फिसल जाती है, और फिसलने के साथ साथ फिर आपके हाथ से आपके रिश्ते भी फिसलते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो आपके मज़ीद ताल्लुकात जो हैं वो भी ख़राब होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान हमारे साथ मौजूद थी। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और मेरे ख़्याल से अब जहाँ पर हम लोग बात कर रहे होते हैं कि ड्रामा, बहुत सारे ड्रामास ने जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के जहनों पर असर छोड़ा है नेगेटिवली, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बहुत सारी हमारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि इस बात को कैटेगोरिकली कह चुकी हैं कि जिस तरीके से शादी को दिखाया जाता है कि शादी जो है वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है और एक बबल है जिसमें आप सारी ज़िंदगी रहोगे, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि हकीकत में चाहे आप जितने बड़े सुपरस्टार हो, चाहे आप जितने मर्जी मीडियोकर हो, या आप नॉर्मली एक हाउसवाइफ हैं, आपको जो है वो ज़िंदगी में स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। और फिर जब कभी मुश्किल वक्त आता है किसी भी, चाहे वो हम कह लें कि शौहर पर या बीवी पर, वहीं पर जिस भी पार्टनर के पाँव डगमगाते हैं वहीं पर जो है वो चीज़ें ख़राब होती हैं। और ना सिर्फ ये चीज़ों को ख़राब कर रहा है बल्कि हमारे माशरे पर भी एक बहुत ही बैड इम्पैक्ट इसका आ रहा है, जिसका खमियाजा हम लोग भुगतना शुरू हो गए हैं। अब प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। अब वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हवाले से, और जिस तरीके से हर एंगल से इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि बुनियादी तौर पर आखिर प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। हमने आवाम से भी बात की, उसके बाद हमने मज़ीद राय भी ली। तो एक आवाम का जो आम तासुर है वो यही है कि इसकी बुनियादी वजह एक तो सोशल मीडिया का बेदरीग इस्तेमाल है, और साथ ही साथ दीन से दूरी भी इसकी एक बुनियादी वजह है। तो उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो एक कल्चर है हमारा, जहाँ पर पहले शादी को एक बड़ा पाकीज़ा, बड़ा मुक़द्दस रिश्ता समझा जाता था, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, उसके बावजूद अब अगर हम चीज़ों को देखें तो शादी के बावजूद भी मर्द हजरात जो हैं वो कहीं और तरफ उनकी तवज्जो है, ख़वातीन जो हैं वो उनका ध्यान कहीं और हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे ख़ानदान, घर, बच्चे सब तबाह हो रहे हैं। आपकी नज़र में इसकी बुनियादी वजह क्या है? नहमदुलिल्लाह सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के इस्लाम के दामन में दाखिल हो गए हैं, तो फिर अब हमने अपनी मर्ज़ी का इस्लाम नहीं पसंद करना, बल्कि वो इस्लाम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने पसंद किया वो हमारे लिए होना चाहिए। तो शादी के हवाले से देखिए, इस्लाम ने जो बातें की हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं कि आप अपनी जायज़ ख्वाहिशात को जायज़ तरीके से पूरा करें, और उसके लिए शादी है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने कहा मसना व सुलासा व रुबा, अगर कोई मर्द एक पर इत्तेफाक नहीं कर सकता वो 2 करे, 3 करे, 4 करे। लेकिन इसमें भी क्या कहा, फ़इन तादिलु अल्लाह फ़वाहिदा, अगर अदल कर सके तो अदल नहीं कर सकता तो फिर वो क्या करेगा, एक ही पर ही इत्तेफाक करेगा। यहाँ मामला ये है कि आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। ये आप नहीं कह रही, बल्कि ये कुरान कह रहा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। ये एक दूसरे का लिबास हैं, ये एक दूसरे से तस्कीन हासिल करते हैं। और औरत को हमेशा मर्द का वफ़ादार और मर्द को अपनी बीवी का वफ़ादार रहना चाहिए। ये 2 तरफ़ा जो है वो मामला चलेगा। ये नहीं हो सकता कि मर्द तो जो मर्ज़ी करता फिरे और हम ख़वातीन से ख्वाहिश करें कि वो पूरी पाबंदी करें। लेकिन इसकी वजूहात में से एक वजह आज के हमारे ज़माने में जहाँ आपने सोशल मीडिया दीगर ज़राए की बात की, वहाँ एक माल दौलत का भी बेदरेग इस्तेमाल है। यानी एक तरफ आप देखें कि अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है, एक तरफ जो है ना वो मेकअप से लेकर और लिबास से लेकर और गाड़ियों से लेकर और घरों से लेकर न जाने क्या क्या चीज़ें पूरी की जा रही हैं।
और दूसरी तरफ घर में खाने को भी नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में जब तवाज़ुन नहीं रहता तो अदम तवाज़ुन की बुनियाद पर फिर ख़वातीन जो है ना वो इधर उधर देखती हैं। देखिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया, नबी अलैहिस्सलाम के फ़रामीन हमारे सामने वाज़े तौर पर मौजूद हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, इस पर हमारी ख़वातीन गौर करें कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो हुज़ूर ने फरमाया मैं अपनी उम्मत की औरतों को हुक्म देता कि वो मर्दों को सजदा करें। मतलब क्या कि वो हर हाल में फर्माबरदारी करें। इस्लाम ने बड़े वाज़े उसूल दिए हैं कि हम तो गैर महरम की तरफ नज़र उठा कर ना देखें, यानी गलत नज़र से देखना ये भी गुनाह है, चे जाए कि हम दोस्तियाँ लगाएं हमारे माशरे में और फिर वो दोस्तियाँ गुनाह तक पहुँचें, इसकी तो कतई गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि इस्लाम ने देखिए जब गैर शादीशुदा मर्द और कंवारी खातून यानी गैर शादीशुदा खातून उनके दरमियान अगर गुनाह का मामला हो जाए तो उनकी सज़ा मुख्तलिफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो इंसाफ करने वाला है, उसके यहाँ जुल्म नहीं है, लेकिन उसने ये सज़ा क्यों रखी है ताकि हमारा मुआशरा तवाज़ुन के साथ आगे बढ़े, हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा ना हो। आज आप देखिए कि हमारे सामने गुज़श्ता दिनों आपके मीडिया ने रिपोर्ट किया और फिर बड़ी इस पर रिपोर्टिंग हुई कि बलूचिस्तान में एक वाक़या होता है, 5 बच्चों की वालिदा वो जो है ना वो इसी काम में मुलव्विस है और फिर वो जिरगे वाले मिलकर उसको क्या कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, मर्द को भी या औरत को भी। बहरहाल मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी जिरगे को, किसी इंसान को ये इख्तियार नहीं कि वो सज़ा दे, सज़ा के लिए बाकायदा अदालतें मौजूद हैं। इस्लाम में तो काजी होते थे, वो गवाहियाँ पूरी करते थे, जब गवाहियाँ पूरी हो जाएं तो फिर उसके बाद सज़ा का तयन होता था। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि वो कहते हैं ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ, मिसाल अल्फाज दुरुस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल क्या किया जाए कि पूरा मुआशरा बिगड़ चुका है। आप कहीं से भी पकड़ें, हर शोबे में, वो उलमा हों, वो तलबा हों, वो वकला हों, वो मीडिया हो, वो इसके अलावा जो है ना वो हुक्मरानों के ऐवान हो या आमतुन्नास हो, किसी जगह चले जाएं आपको पूरा का पूरा मुआशरा बिगड़ा हुआ नज़र आएगा। मुफ्ती साहब मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरीके से आपने बात की ना बहुत अच्छी बात है और बुनियादी तौर पर वजह भी यही है जो हमें माशरे में नज़र आती है कि एक तो ये जो दीन से दूरी है ये, और आजकल अगर हम मर्द और ख़वातीन दोनों को देखें तो उनको ज़्यादा डर इस बात का नहीं है, जिस तरीके से आपने बात की ना कि अल्लाह पाक ने एक सज़ा जो है वो इसके लिए मुंतखब की है, तमाम तर चीज़ें हैं। अल्लाह पाक हमें 24 घंटे जो हैं वो देख रहे हैं, फ़रिश्ते हमें देख रहे हैं। हम इस बात से बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि हमें उनका डर नहीं होता, हमें डर ये होता है कि हमें हमारी बीवी ना देख ले, बीवी को डर होता है मेरा शौहर ना देख ले, सोसाइटी ना देख ले, फैमिली वाले ना देख लें, किसी को पता ना चल जाए। लेकिन जिसको सब कुछ पता है उससे हमें डर खौफ ही कोई नहीं है। असल में वजह यह है कि हम वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब ने फरमाया ना कि इंसान जब सफ़ेद कपड़े पहनता है तो उस पर एक हल्का सा दाग लगे तो वो फ़ौरन नज़र आता है। दिल पर जब आदमी गुनाह करता है ना तो पहला धब्बा लगता है, उसको धोना चाहिए तौबा के ज़रिए, इस्तिग़फ़ार के ज़रिए। गुनाह करते करते हमारा दिल बिल्कुल स्याह हो जाता है, फिर हमें परवाह ही नहीं होती। तो इसलिए हमारी गुजारिश इस सिलसिले में ये है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ मुतवज्जे हों, अल्लाह से डरें तन्हाई में। याद रखिए हमारी तन्हाइयाँ पाक नहीं रही। हम इस बात से तो डरते हैं कि मैं बाहर निकलूँगा तो मेरा भाई क्या कहेगा, बाप क्या कहेगा, मुआशरा क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, दोस्त क्या कहेंगे। इसी वजह से हम अपने मोबाइलों पर भी पासवर्ड लगाते हैं, हत्ता कि शौहर बीवी से और बीवी शौहर से अपने मोबाइल, अपनी कॉल्स, अपनी व्हाट्सअप चैट, ये सब चीज़ें छुपा रहे होते हैं। हालांकि मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास है, उनकी तो कोई चीज़ एक दूसरे से पोशीदा नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे पर उनकी चीज़ें अया होनी चाहिए। तो हम एक दूसरे से डरते हैं, हम अल्लाह से नहीं डरते। ए काश कि हम अल्लाह की तरफ पलटें। हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब ज़ुलेखा ने 7 दरवाज़ों में बंद कर दिया ताले लगाकर और उनसे चाहा कि वो उनकी तरफ मुतवज्जे हों, तो जनाब हज़रत यूसुफ़ कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वो अल्लाह का नाम लेकर दरवाज़े की तरफ बढ़े तो दरवाज़ा खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला, यहाँ तक के सारे दरवाज़े खुल गए। पैगम्बरों के ये वाक़यात कुरान में इसलिए बयान नहीं हुए कि हम इन्हें बतौर वाक़यात पढ़ें या सुने, बल्कि हमारे ऊपर कोई अमल आए तो हमारी तन्हाई भी पाक हो। मज़ा इस बात में नहीं है कि जनाब मैंने गुनाह नहीं किया,
असल में मसला ये है, तो मस्जिद में रहते हुए अगर किसी आदमी ने गुनाह नहीं किया तो ये कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि कोई आदमी मीडिया में हो, कमाल ये है कि कोई आदमी किसी बड़ी कंपनी में काम करता हो जहाँ ख़वातीन भी हों, मर्द भी हों और गुनाह के मौके भी मिलते हों और फिर भी वो गुनाह न करे, वो असल कमाल है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि जनाब जहाँ आपको गुनाह का मौका मिले, यानी शराब सामने पड़ी हुई है और आप न पिएँ, तो ये कमाल है। मुफ्ती मोहम्मद नवेद हमारे साथ मौजूद है और जिस तरीके से तमाम ज़ावियों से इस चीज़ को देखने की कोशिश की जा रही है, बुनियादी तौर पर जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है और ये हमें जिसकी वजह से हमारे माशरे में एक बिगाड़ पैदा हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम जिस तरीके से चीज़ों को बहुत ज़्यादा नॉर्मल लेते हैं, जिस तरीके से, क्योंकि हम एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क में रहते हैं, मुसलमान हैं हम, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बताई भी जाती हैं, जिसका अंजाम भी हमें पता होता है, लेकिन चूँकि हम उस चीज़ से दूर हो जाते हैं, इस वजह से जो है वो हमारे दिल में वो खौफ नहीं रहता, जिसकी वजह से मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं और इसका कहीं पर हम जो है कहीं पर बंद नहीं बांध पा रहे हैं। हर जाविये से इसको कवर करने का बुनियादी तौर पर मकसद भी यही था कि ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, हो सकता है आप ना कर रहे हो सकता है कि आपके साथ जो लोग हैं, जो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो इस तरह की हरकत, उनमें से कोई एक बंदा हो जो इस तरह की हरकत कर रहा हो और चूँकि वो आपका दोस्त है तो आप उसको उस तरीके से मना ना कर पाएँ, या आपको लगे कि नहीं यार चलो ठीक है मेरा दोस्त है, नॉर्मल चीज़ें कर रहा है तो उसको जाने दें, लेकिन उसके जो नताइज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो माशरे में बिगाड़ भी पैदा होता है और हमारी आने वाली जनरेशन पर एक बहुत ही बड़ा या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पर ना सिर्फ मीडिया बल्कि हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अपने इर्द गिर्द देखें और माशरे को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करें। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।